who all are ready for the word today? कितने लोग वचन के लिए तैयार हैं आज? Amen. So am I, मैं भी तैयार हूँ ready to receive परमेश्वर के from वचन the से Father, पिता से पाने के लिए humbling our hearts अपने हृदय को नम्र करते हुए that whatever He wants to teach us कि जो कुछ भी वो सिखाना चाहता है and do us in our lives, और हमारे जीवन में करना चाहता let है it be done वो हमारे जीवन में हो in जाए Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. धन्यवाद पिता So today, the title for today is The Power of Our Praise. और आज के वचन का शीर्षक है हमारे आराधना का सामर्थ स्तुति का सामर्थ Yeah, you can be seated, please. आप बैठ सकते हैं As a believer, as a child of God, एक विश्वासी होने के नाते एक परमेश्वर के बेटी होने के नाते praise is something that should be natural in our life. स्तुति हमारे जीवन में हमारे विश्वासी जीवन में एक आम बात होनी चाहिए For everything that He has done in our life, जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया है it should be like an automatic response in our life. वो एक स्वाभाविक प्रत्युत्तर होना चाहिए जो कुछ उसने किया है स्तुति उसके लिए Psalm 22:13 says, भजन संहिता 22 उसका 13 कहता है "But you are holy, लेकिन तू पवित्र है enthroned in the praises of your people." और अपने लोगों के अपने जनों के स्तुतियों में विराजमान है He is enthroned on the praises of our praises, the people. और प्रभु यीशु मसीह हमारे यानी अपने लोगों के स्तुति में विराजमान है Praise is like a key. स्तुति मान लीजिए कुंजी है या चाबी है Praise is a key for a spiritual warfare, if I can say that. मैं कहूँ कि स्तुति या आराधना एक कुंजी है आत्मिक मल्लयुद्ध का Or if in a better word I can say it's like a weapon for our warfare. या और दूसरे शब्दों में कहूँ वो एक शस्त्र है या हथियार है हमारे मल्लयुद्ध का 2 Corinthians 10:4-5 tells us, "For the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty." और दूसरा कुरिन्थियों 10 उसका 4 और 5 कहता है हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं For pulling down strongholds, ताकि वो उन गढ़ों को गिरा सके casting down imaginations, और ऐसे विचारों को ढा सके and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, और जिस किसी बात जो परमेश्वर से ऊपर उठाती अपने आप को उस ऊंची बात का खंडित करते हुए bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारिता में If you notice here it says weapons. अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो बहुवाची शब्द है हथियारों के बारे में For the weapons of our warfare. हमारे मल्लयुद्ध के हथियारों की बात हो रही है We all know that there is a spiritual warfare, there is a spiritual world. हम सब जानते हैं एक आत्मिक दुनिया है और एक आत्मिक मल्लयुद्ध चल As रहा we have been है learning about a visible world and an invisible world. और हम सीख रहे हैं कि एक दिखने वाली दुनिया है और एक अनदेखी दुनिया है Yeah, so there is a physical world and a spiritual world. एक भौतिक और एक आत्मिक दुनिया है And the Bible is clearly telling us that the weapons of our warfare are not carnal, not of this world. और बाइबल हमें साफ साफ बता रही है कि हमारे जो हथियार हैं वो इस दुनिया के नहीं है शारीरिक नहीं है वो आत्मिक है But they are mighty. वो सामर्थी हैं Praise स्तुति करना is a weapon for our warfare. आमेन स्तुति करना एक हथियार है हमारे मल्लयुद्ध का It's one of the weapon of our warfare. वो एक हथियार है बहुत सारे हथियारों में एक हथियार है स्तुति करना The word of God is a weapon of our warfare. हमारे मल्लयुद्ध में परमेश्वर का वचन एक हथियार है Amen. आमेन But I want to tell you that praise is also a weapon of our warfare. लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि स्तुति या आराधना करना भी एक हथियार है उन बहुत सारे हथियारों में It is powerful when we exalt the name of Jesus. जब हम यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हैं बहुत ही सामर्थ रखता है वो बात It looks maybe very simple, ये बहुत ही सरल या आसान बात लगती होगी but praising His name, praising the name of Jesus, लेकिन यीशु के नाम की स्तुति करना प्रशंसा करना does something to the atmosphere. वो हमारे आत्मिक वातावरण में कुछ करता It है does something to the spirit world.
और आत्मिक मंडल में कुछ ना कुछ होता है। We're gonna see how. हम देखते हैं कि कैसे होता है। Let us learn how our praises act like a weapon in the spiritual world. हम आज सीखेंगे कि हमारी स्तुति करना किस प्रकार से हथियार का काम करता है आत्मिक मंडल में। You know, we know Proverbs 18:20 says that, you know, life and death are in the power of our tongue. नीति वचन 18:20 कहती है कि जीवन और मृत्यु का सामर्थ हमारी जुबान में है। Your mouth is very important for the praises. तो हमारा मुंह, हमारा जो मुख है वो बहुत ही आवश्यक है स्तुति करने के You लिए। have to give your mouth to God. परमेश्वर को हमें अपना मुंह देना जरूरी है उसकी स्तुति करने के लिए। It will be your choice. ये हमारा चुनाव है। He's not gonna come and open your mouth and say praise. परमेश्वर जबरदस्ती आकर हमारा मुंह नहीं खोलेगा और कहेगा कि आराधना करो। You have to give your mouth to God. हमें अपनी इच्छा स्वरूप अपना मुंह देना है परमेश्वर को। You know, the devil is also waiting शैतान भी इंतजार कर रहा that you है would open your mouth, कि हम अपना मुंह खोलेंगे, and God is also trusting on you to open your mouth. और परमेश्वर भी हमारे ऊपर विश्वास रखे, भरोसा रखे कि हम And अपना then the मुंह खोलेंगे। choice will be ours. लेकिन चुनाव हमारे पास है Are we giving our mouth to the enemy, कि हम अपना मुंह शैतान के लिए खोलते हैं or are we giving our mouth to God? या फिर परमेश्वर के लिए खोलते हैं। When we praise our God, जब हम अपने परमेश्वर की स्तुति करते हैं He stands with us. वो हमारे साथ खड़ा होता He है, comes in us. वो हमारे अंदर आता है, He surrounds us with His peace. वो अपनी शांति द्वारा हमें घेर लेता है His power is there in midst of us. और उसकी सामर्थ हमारे मध्य में आ जाती है। He fights for us. वो हमारे लिए लड़ाई लड़ता है। Amen. He makes us strong. वो हमें बलवंत बनाता He है, makes us a warrior. वो हमें एक योद्धा बनाता है। But on the other hand, if we give it to the enemy, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम अपना मुंह शैतान के लिए खोलें, because he's waiting for the opportunity, क्योंकि वो ताक में है, he wants to crush our life. शैतान हमारे जीवन का नाश करना चाहता है। Any wrong words from your mouth, कोई भी अपशब्द हमारे मुंह से जो निकलता and है he's going to, you know, come against you. वो हमारे खिलाफ आ जाता है। As we saw in the, you know, 2 Corinthians 10:4-5, that ungodly imagination, like how the, you know, the weapons of our warfare pull down the strongholds and the, you know, imaginations that are coming from the enemy. और किस तरह से हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 10:4 और 5 में कि हमारी जो लड़ाई के हथियार हैं वो किस तरह से गढ़ों को, शैतान के गढ़ों को ढा देती है और उन कल्पनाओं को जो हमारे खिलाफ हैं और जो ऊंची बात हमारे खिलाफ हैं उनको हरा देती है, उनको परास्त कर देती है। Everyone हर कोई gets those thoughts from the enemy. शैतान की तरफ से कोई ना कोई विचार पाता जरूर है। There is nobody ऐसा कोई नहीं who can है, say that they don't get any thoughts from the enemy. ऐसा कोई नहीं है जो ये कह सके कि शैतान की ओर से मुझे कोई विचार नहीं आते। But are we giving into that लेकिन क्या हम उन विचारों को मनन करने लगते by हैं? speaking? क्या उनको बोलने लगते हैं? Because when you speak क्योंकि जब हम शैतान के विचारों को in the बोलते हैं, spirit world, you are activating it in your life. जब हम शैतान के विचारों को अपने मुंह से बोलने लगते हैं, आत्मिक मंडल में हम उसको कार्यशील करते You are हैं। giving access to the enemy हम शैतान को प्रवेश देते हैं to work in your life. कि वो हमारे जीवन में काम करे। But when you speak the word of God, लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं, when you speak the praises of His glory, लेकिन जब हम उसके महिमा की स्तुति करते हैं, you are activating the faith. हम अपने विश्वास को कार्यशील करते हैं। You are allowing the Lord to work in your behalf. हम प्रभु यीशु मसीह को उसको अनुमति देते हैं कि वो हमारे जीवन में काम करे। The word will pull down those strongholds that the enemy is trying to create. परमेश्वर का वचन उन घड़ों को ढा देता है जो शैतान हमारे जीवन में बनाता है। The praises is going to change the attitude of your heart. और स्तुति करना हमारे दिल को नम्र कर देता है, उसको सही रीति में, सही स्वभाव में लाता है। The lies that the enemy is speaking will be crushed when you praise His name. शैतान जो भी आपसे झूठ बोल रहा है उसका नाश होता है जब हम यीशु के नाम की स्तुति करते हैं। So the choice is yours. तो चुनाव हमारे पास है। Amen. Amen. The first point, what praises do as a weapon, is that our praises open the ways for us to enter in the presence of God. तो हथियार के रूप में जब हम स्तुति और आराधना करते हैं तो पहली बात जो करता है वो परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे लिए द्वार खोलता है। Psalm 104 verse. और भजन संहिता 100 उसकी 4थी आयत। Yeah, can we have it please? Enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. उसके फाटकों से धन्यवाद
और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। When we enter in His presence with thanksgiving and praises, जब हम उसके उपस्थिति में धन्यवाद और स्तुति के साथ प्रवेश करते हैं, we enter in His presence. हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, There is presence of the Lord. हम परमेश्वर की उपस्थिति के आमने सामने आ जाते हैं It allows the Holy Spirit to come और वो अनुमति देता है पवित्र आत्मा को आने in the की midst of us, हमारे बीच में, and it allows us और हमें अनुमति देता to है be healed, कि हम अपने अंदर चंगाई पाएं, to be whole, कि हम संपूर्ण हो to जाएं, be strengthened, कि हम बलवंत हो जाएं, and He leads us. और वो हमारी अगुवाई करता है। The Holy Spirit will lead you पवित्र आत्मा तब हमारी अगुवाई करता है when you will enter in the presence. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में शामिल होते हैं और आ जाते हैं। The first thing is to praise. पहली कुंजी है, पहला हथियार है, हम स्तुति आराधना करें। The Bible says, with everything that you have, praise the Lord. बाइबल कहती है जो कुछ भी तुम्हारे पास है उन सब के द्वारा प्रभु की स्तुति करो। He doesn't want any other things. वो और कुछ नहीं चाहता, अलग चीजें नहीं चाहता, He just wants our heart. वो चाहता है हमारे दिल को। He is jealous for you. यीशु मसीह हमारे लिए ईर्ष्या He is रखता jealous है, for me. मेरे लिए ईर्ष्या रखता Yeah, है। like a husband and a wife. जैसे एक पति और पत्नी के लिए, A husband would be jealous for his wife, जैसे एक पति अपनी पत्नी के लिए ईर्ष्या रखता है, and so be the wife. और पत्नी भी वैसे ही जलन या ईर्ष्या रखती है, Because क्योंकि true love. वहाँ सच्चा प्रेम है। And this is like I'm giving an example of an earthly couple. How much more our Father in heaven who loves us. मैं एक पृथ्वी के दंपति की बात कर रही हूँ, जोड़ों की बात कर रही हूँ कि उनके बीच में प्रेम इतना होता है कि एक दूसरे के लिए एक ईर्ष्या होती है, तो वो प्यार जो पिता परमेश्वर का हमारे लिए है उसमें कितनी ईर्ष्या होगी जो वो हमसे रखता है। That is the power of our praises. ये है स्तुति करने के द्वारा सामर्थ्य जो आती है। The second point is our praises to God दूसरी बात, हमारी जो स्तुति करती है tune our ears वो हमारे कानों को and our heart towards God हमारे कानों और हमारे हृदय को संवेदनशील and कर not the देती है। enemy. परमेश्वर की ओर संवेदनशील As I कर had देती already है। said, और जैसे मैंने पहले कहा when we worship Him, कि जब हम प्रभु की आराधना when करते we हैं, praise Him, हम जब उसकी स्तुति करते हैं, our heart is sensitive to the presence of God. हमारा हृदय संवेदनशील हो जाता है परमेश्वर की उपस्थिति When we को, are sensitive to the presence of God, और जब हम उसके उपस्थिति को जानने लगते हैं, we are able to hear His voice. हम उसको और सही से सुनने लगते हैं। We are able to read the word. हम परमेश्वर के वचन को और अच्छे से पढ़ पाते हैं। We can hear Him talk to us, हम सुन पाते हैं कि वो हमसे बात कर रहा है, and He would lead us into His ways. और वो हमें अपने मार्गों में अगुवाई करता है। How does it happen? और वो कैसे होता है? When your heart is sensitive, जब हमारा हृदय संवेदनशील when you होता are है, in His presence, जब हम उसकी उपस्थिति में होते हैं, when you enter with praise and thanksgiving. जब हम उसके आंगनों में स्तुति और आराधना के साथ प्रवेश करते Amen. हैं, It softens our heart. वो हमारे हृदय को नम्र करता है। Yeah, third point is praises will break the yoke of the enemy from our lives. और तीसरी बात है, स्तुति आराधना करना शैतान के हर एक जुए को हमारे जीवन से रद्द करता है, तोड़ता है। If you are struggling in your life, अगर हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की स्थिति में हो, परिस्थिति में हो, yeah, if any tribulation or any problem in your life, कोई भी संघर्ष है या कोई भी परेशानी है जीवन में, if it seems so difficult to come out of it, और बहुत ही मुश्किल लग रहा है उस परिस्थिति से बाहर आना, when you are broken in your life, हम अपने जीवन में टूटापन देख रहे हैं, the only thing उस समय जो that will lift you up एकमात्र तरीका है जो हमें ऊंचा उठाता है, is to be in His presence, वो उसकी उपस्थिति में आना is to है। come on your knees, हम अपने घुटनों में जब आते हैं, to raise your hands, कि हम अपने हाथों को to उठाकर worship Him, उसकी आराधना to करते praise हैं, Him, उसकी स्तुति करते to हैं, look unto Him, कि हम उसकी ओर देखते not हैं, your situation, अपने परिस्थिति की ओर नहीं, but to look unto the Lord. लेकिन प्रभु की ओर देखें। The Bible says that He is our refuge and He is our fortress, He is our shield. बाइबल कहती है कि वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा गढ़ है, वो हमारे लिए एक मजबूत स्थान है, मजबूत किला है। So if there is any problem in your life, तो हमारे जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, enter in the presence of God with thanksgiving and praise. हम स्तुति और आराधना के साथ प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करें। His praise हम प्रभु की स्तुति के द्वारा will break every chain from the enemy.
शैतान के हर एक बंधन, हर एक जंजीर को It will तोड़ता है। break the yoke of the enemy शैतान के हर एक जुए को तोड़ता है। that has bound you for so many years. इतने सालों से जिसने बांध रखा है When आपको, you उसको will तोड़ता enter है। His presence with thanksgiving and praise, जब प्रभु की उपस्थिति में हम धन्यवाद और स्तुति के साथ प्रवेश करते He is हैं, gonna break the yokes of the enemy. वो शैतान के हर एक जुए को, हर एक बंधन को He is तोड़ता gonna है। break every lie that has been spoken over your life from the enemy. वो हर एक झूठ को रद्द करता है जो शैतान ने आपके जीवन में बोला है सालों Whatever साल। the enemy is speaking to you, और शैतान ने जो कुछ भी बोला है आपसे, every negative pictures that he's showing to you, हर एक नकारात्मक चित्र जो आपको दिखाया हो, God is gonna turn those pictures into a godly imagination in Jesus' name. परमेश्वर हर एक नकारात्मक चित्र को परमेश्वर अपने एक कल्पना में बदल देगा। Even in यीशु your के नाम में। brokenness, आपके टूटेपन में भी praise Him, उसकी स्तुति करें, look unto Him, उसकी ओर देखें, for He is good. क्योंकि वो भला है। Because nothing bad comes from the Father of light. क्योंकि ज्योति के पिता से कोई भी बुरी बात नहीं It's आती, only the goodness of God that flows from Him. सिर्फ परमेश्वर की भलाई बहती है प्रभु यीशु मसीह It is से। the goodness of God that flows from the Father's heart. क्योंकि पिता परमेश्वर के हृदय से परमेश्वर की भलाई ही बहती है। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. The praise will open doors for the grace of God in your life. और प्रभु की स्तुति और आराधना करने से अनुग्रह की धारा बहती है हमारे जीवन में। If you are in any situation where things are not working in your favor, और अगर हम ऐसी किसी परिस्थिति में हैं जहां पर चीजें हमारे लिए काम नहीं कर रही हैं, and it's not easy हमारे लिए sometime, आसान नहीं होता है कभी-कभी, but do we end up complaining and grumbling in our life? लेकिन क्या हम उन परिस्थितियों में सिर्फ शिकायतें और कुड़कुड़ाहट ही कर देते हैं, Or do we go in His presence and praise Him? या फिर हम उसकी उपस्थिति में आकर उसकी स्तुति और आराधना करते हैं? Because when you will praise Him, क्योंकि जब हम उसकी स्तुति और आराधना you will करें, receive the grace from Him हम उससे अनुग्रह पाते हैं to overcome उस बात के ऊपर जय पाने की। everything that is trying to crush you, हम जय पाने की बल पाते हैं उस हर एक बात पर जो हमें दबाने की कोशिश कर break रहा है, you, जो हमें तोड़ने की कोशिश and कर to रहा है fall you apart. और जो हमें बिखरा रहा है। Praise स्तुति करना, will open doors for the grace of God to work in your life. स्तुति करना परमेश्वर के अनुग्रह के लिए द्वार खोलता है हमारे जीवन में काम करने के लिए। And it may seem difficult, और लगता है कि मुश्किल है, but do not give your mouth to the enemy. लेकिन जितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो अपना मुंह शैतान के लिए ना दें। Say, Lord, ये कहें, प्रभु I am going to give my mouth to you. मैं अपना मुंह आपके लिए देता हूँ, I am going to give my heart to you. मैं अपना दिल आपके सामने रखता हूँ, I surrender myself to you. मैं अपने आप को आपके अधीन करता I do हूँ, not surrender myself to the situation where I am in. मैं अपने परिस्थिति के आगे अपने आप को झुकाता नहीं हूँ, My Lord is my shepherd. क्योंकि मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है, He is my refuge. वो मेरा शरण स्थान है। He is preparing a table before me in the presence of my enemy. उसने शैतान के सामने, उसने मेरे दुश्मनों के सामने He is मेरे लिए मेज anointing my बिछाई है। head with oil. उसने मेरे सर पर तेल उंडेला है। His goodness and mercy will follow me all the days of my life. उसकी करुणा और भलाई सदा हर जीवन भर मेरे पीछे पीछे चलती रहेगी, Because, Lord, you are a good father. क्योंकि प्रभु आप एक अच्छे पिता हो And nothing bad comes from you. और कुछ भी बुरा आपसे नहीं आता You है। have great plans for your children, Lord. आपके लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत ही And महान I'm going योजनाएं to हैं, praise and worship you all the days of my life. और इसलिए मैं अपनी सारी जीवन आपकी स्तुति और आराधना करूंगा प्रभु। Hallelujah. 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 Thank you, Father. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Praise changes the atmosphere where you are. और स्तुति करना उस वातावरण को बदल देता है जहां कहीं आप हो। You know, wherever you are going, आप कहीं भी जा रहे हो, you can change the atmosphere of that place आप वहां का मंडल, वहां का वातावरण बदल by the सकते हो praises of your mouth, अपने मुंह से स्तुति और आराधना के द्वारा। by His presence that is dwelling in you. अपने अंदर जो हम उपस्थिति लेकर चलते हैं, You can change the atmosphere. उसके द्वारा भी हम अपने आपस का वातावरण बदल सकते हैं। If you are a person who loves to praise and glorify God, अगर हम ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना पसंद करते हैं, I'm telling you, you can change the atmosphere of that place. मैं आपको बताती हूँ, आप जहाँ कहीं भी हैं उस स्थान का वातावरण आप बदल सकते हैं। You are called to change the atmosphere. आपको बुलाया गया है कि वातावरण को बदल डालें। Yeah, you are called to take over nations for Jesus. आपको बुलाया गया है कि आप देश देशों पर राज करें। You are called not to be a victim but victorious in Christ Jesus. आपको शिकार नहीं परंतु राज करने के लिए बुलाया गया है यीशु मसीह में। See, Lord, that I'm not gonna give in to the enemy.
ये प्रार्थना करें कि प्रभु मैं शैतान के अधीन नहीं होऊंगा आपसे। I will not be easily dismayed by the enemy. मैं शैतान द्वारा आसानी से भटकाया नहीं जाऊंगा, I am victorious in Christ. क्योंकि मैं यीशु मसीह में जयवंत हूँ। He is writing a glory story for me. क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही एक महिमा भरी कहानी मेरे लिए लिख दी है। Till my last breath, Lord, I will worship you. मेरी आखिरी सांस तक प्रभु मैं तेरी स्तुति करूंगा All प्रभु। my generation will bless you, Lord. मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी स्तुति करेगी My प्रभु। generations will worship you and praise you, O God. मेरी पीढ़ियां आपकी आराधना और स्तुति करेंगी प्रभु। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद When you यीशु। praise your life, you know, when you praise through your life, even when you praise through the midst of the valley of the shadow of death, और जब हम मृत्यु की तराई के बीच में भी जब अपने जीवन में प्रभु की आराधना और स्तुति करते हैं, you know, what does it do? वो पता है क्या करता है? It is like giving a slap to the enemy's face. वो मानो शैतान के मुंह पर Hallelujah. तमाचा मारने जैसा है। It is हालेलुया। a slap to the enemy's face. शैतान के मुंह पर थप्पड़ मारने जैसा है वो। When he is trying to crush you, जब शैतान आपको दबाने की when कोशिश he करता tries है, to pull you down, वो जब आपको नीचे खींचने की the कोशिश करता higher है, should go your praises. उतनी ऊंची आपकी स्तुति और आराधना ना होने ऊंचा पाए। परमेश्वर का नाम हम बोलेंगे. Hallelujah. We'll We will rejoice. exalt his name higher and higher. हम यीशु के नाम को और ऊंचा उठाएं उस समय, And it's going to be a slap on the enemy's और वो face. शैतान के मुंह पे मानो थप्पड़ हो। Hallelujah. हालेलुया। Because our God क्योंकि is हमारा alive. प्रभु जीवित है, His word is alive. उसका प्रवचन जीवित है, And we're going to see the manifestation of his glory in our lives. और हम उसके महिमा की प्रकटीकरण अपने जीवन में देखेंगे। Amen. Thank you, Father. धन्यवाद We पिता। see from King David's life, और हम राजा दाऊद के जीवन से देखते हैं, you know, he was running here and there for his life. और वो अपने जीवन को बचाने के लिए इधर उधर He भाग was रहा था। surrounded by the enemies. शैतानों अपने Most of his शत्रुओं life. द्वारा घिरा हुआ था अपने जीवन भर, But still, लेकिन फिर भी his attitude was to praise the Lord. उसके दिल का रवैया यही था कि वो प्रभु की स्तुति करता He था, would sing praises to the Lord. और वो प्रभु के लिए स्तुति गीत गाता था, He would write praises to the Lord. वो प्रभु के लिए स्तुति गीत लिखता था। You know, many of the Psalms also shows how, you know, as a human, he would share his heart to the Lord. और कई भजन में हम ये भी देखते हैं कि एक मनुष्य होने के रूप में वो कैसे अपना दिल प्रभु से बांटता है। But the good thing is that he did not stay there. लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अपने उस क्षेत्र में ना ठहरा रहा, He again found his refuge in the Lord. वो परमेश्वर में अपना शरण स्थान पाया, He started singing for the Lord, और राजा दाऊद यीशु के लिए स्तुति गाने लगा, putting his trust in the Lord. और अपना भरोसा प्रभु पर रखने लगा। Amen. 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 Hallelujah. That is Hallelujah. what we learn from his life. और ये हम सीखते हैं राजा दाऊद के जीवन से। Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. धन्यवाद यीशु। Another thing that comes to my mind is we all have heard about the wall of Jericho. और हमने यरीको की दीवार के बारे में सुना तो है। Yeah, can we have Joshua 6:20, please? यहोशू 6 उसके 20वें आयत से देखेंगे हम। Thank you, Father. So the people shouted when the priest blew the trumpets, और लोगों ने जय जयकार किया जब याजक नरसिंगे फूंकते रहे, and it happened when the people heard the sound of the trumpet, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना, and the people shouted with great shout और बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार की, that the wall fell down flat. तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी, Then the people went into the city, और लोग अपने सामने से उस नगर में चल every गए, man straight before him. और उस नगर को ले They लिया, took the city. और उस नगर के सामने नगर पे चढ़ गए Hallelujah. और नगर We को ले all लिया। know what the Lord instructed the Israelites. हम सब जानते हैं कि इजरायलियों को प्रभु ने क्या निर्देश दिया You था। know, God said that for 6 days take a round of the wall of Jericho, प्रभु ने ये निर्देश दिया था कि 6 दिन तक यरीको के दीवार के चारों ओर चक्कर लगाओ, and on the 7th day, you know, take 7 rounds और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, and shout out loud the praises. और जोर से ऊंची आवाज में प्रभु की जय जयकार करना। Amen. Amen. So this is one of the example from the Bible how powerful are our praises. ये एक उदाहरण है बाइबल से ही कि हमारी स्तुति प्रशंसा कितनी सामर्थी है। And one thing about this और एक बात जो इसमें है, is this, that here God is asking for a partnership. यहाँ पर प्रभु एक साझेदारी के लिए मांग करता है। He's asking a partnership from the Israelites. वो हमारे साथ सहभागिता की मांग करता है इजरायली जनों के साथ। Yeah, he is saying that you take this round, you do this, and then you shout on the 7th day.
तो प्रभु यहाँ पर एक साझेदारी की बात करता है कि तुम लोग, इजरायली जनों से कहता है कि तुम लोग 6 दिन तक इसके चक्कर लगाओ और 7वें दिन चक्कर लगाकर जोर से जय जयकार करो। And when they shouted the praise, और जब उन्होंने जय लगाई, the walls fell down. वहां की दीवारें गिर गई, शहरपनाह गिर गए। The Bible says that, you know, the forts and those walls were very, like, you know, strong, very और- strong that a human could not break it. Like, और बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि वहां की शहरपनाह इतनी मजबूत थी कि मनुष्य जो है अपने बल से नहीं गिरा सकता था उसको। yeah, the heaven came down. स्वर्ग उतर आया उसको When गिराने the के लिए। praises went up, जब स्तुति ऊपर the उठी, heaven came down. स्वर्ग नीचे उतर आया The walls broken, और दीवारें गिर गईं and they possessed और तब उन्होंने जय पा ली what the Lord had given them. जो परमेश्वर ने उनको दिया There is a था। partnership that God is seeking. परमेश्वर ने एक साझेदारी, एक सहभागिता की। We have to give ourselves, तो हमें our अपने- mouth to God. हमें अपने आप को, अपने मुंह को परमेश्वर के अधीन करना है। Hallelujah. Hallelujah. Another powerful example is when we see in Acts 16, I guess, Paul and Silas. और दूसरा उदाहरण है जब हम प्रेरितों के उसके 16वें अध्याय में प्रेरित पौलुस और सिलास को देखते हैं, When they were captured and they were put in jail, जब उनको बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया गया था, what did they do? तब उन्होंने क्या किया वहां पर? They waited for the night, और वो रात भर ठहरे रहे and they shouted the, you know, praises of the Lord loudly, and, you know, they started praising the Lord. और जैसे ही रात हुई वो जोर जोर से प्रभु की स्तुति करने लगे, आराधना करने And we लगे। all know what happened. और हम जानते हैं कि क्या You हुआ। know, the presence of God hit, उपस्थिति, प्रभु की उपस्थिति उतर the आई, chains were broken, उनकी जंजीरें टूट and गई they were set free. और वो आजाद हो गए। Hallelujah. 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 And I want to also say that they were waiting for the night और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वो रात के लिए इंतजार कर रहे थे, because they wanted to be, you know, out loud. क्योंकि वो जोर से आराधना करना चाहते थे। They shouted and praised the Lord. वो जोर जोर से आराधना और They स्तुति कर wanted रहे थे। others also to hear what their Lord is and how they praise the Lord. वो चाहते थे कि रात के सन्नाटे में बाकी लोग भी सुन पाएं कि प्रभु की स्तुति आराधना कैसे करी So that जाती the है, others would also witness what the Lord is about to do in their life. ताकि दूसरे लोग भी इस बात के दर्शक बन सके कि प्रभु उनके जीवन में क्या करना चाह Again, रहा we है। see the partnership. और वहां पर हम उस साझेदारी को देखते We हैं see the power of prayer and praise, और हम देखते हैं कि वहां पर स्तुति और प्रार्थना की सामर्थ्य कैसे प्रकट होती है and the Lord came in. और प्रभु कैसे उतर His आया, presence came in. उसकी उपस्थिति उतर आई। Hallelujah. हालेलुया। So if you are in any situation right now तो आप किसी भी प्रकार की परिस्थिति में क्यों ना हो, where it seems so difficult, जहां पर लग रहा है कि सब कुछ मुश्किल है, I just want to say that give your mouth to God. मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपना मुंह प्रभु के लिए खोलें, Come in His presence. उसकी उपस्थिति में उतर Say, आ जाएं Lord, और कहें प्रभु I give you my heart. मैं अपना दिल आपको देता हूँ I want to praise you all the days of my life. और मैं अपने जीवन भर आपकी स्तुति करना I am चाहता not हूँ। going to give in to what the enemy is showing me, जो भी शैतान मुझे दिखा रहा है मैं उसके आगे अधीन नहीं हो रहा, झुक नहीं रहा, but I'm going to see what you have shown me already. लेकिन मैं वही देखना चाहता हूँ प्रभु जो आप मुझे दिखा रहे हैं, Because your word says, Lord, क्योंकि आपका वचन कहता है that प्रभु you have the plans for us to prosper us, क्योंकि आपकी योजनाएं मेरे लिए उन्नति की हैं, give us hope and future, Lord. कि एक भविष्य और एक आशा की हैं। Amen. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. धन्यवाद Let us, यीशु। come on, let us stand on our feet. Let us praise His holy name. क्यों ना हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और उसके Thank नाम, you, उसके पवित्र नाम की Jesus. स्तुति करें। Holy Spirit, we welcome you. Let us pray in tongues for some time. पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, कुछ देर हम Thank अन्य you, भाषाओं में Jesus. आराधना करें, स्तुति करें। Holy Spirit, we welcome you in this place, God. पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं इस स्थान में। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Let everything, every breath that you have, let us praise our Lord. हमारे पास जो कुछ भी है, हमारी हर एक सांस प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें। Even in the midst of disappointment, हमारे निराशाओं के मध्य में let us praise our God, हम अपने प्रभु की आराधना करें, for He is good. क्योंकि वो भला है, He is good. वो भला है, He is the Father of light. वो ज्योति का He परमेश्वर is the है, giver of good gifts. वो अच्छी और भली वस्तुओं के देने वाला Thank है। you, Father. धन्यवाद पिता, We worship you, Lord. हम आपकी आराधना करते हैं We प्रभु, worship you. We praise you, Father. हम आपकी स्तुति और आराधना Thank you, करते हैं प्रभु। Jesus. Let धन्यवाद us यीशु। pray in the Holy Spirit. Hallelujah. हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें। Shadabariba, let us allow the Holy Spirit to heal our hearts. और अनुमति दे पवित्र आत्मा को कि हमारे हृदय में चंगाई लाए, To speak to us. कि
कि हमसे बात करे, to lead us हमारी अगुवाई करे and to guide us. और हमें आगे ले जाए। Holy Spirit, we give you permission, Lord. हम प्रभु आपको अनुमति देते हैं, Do what you want to do, Holy Spirit. जो आप करना चाहते हैं करिए पवित्र आत्मा। Come, Holy Spirit. Thank you, Lord, for your presence, God. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति के लिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Power, power, power. Holy Spirit, fall right now. Thank you, Holy Father. Thank you, thank you, thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Pour down, Lord. Pour down, Lord. Oh, the oil of gladness, Father. प्रभु आपके आनंद का तेल हमारे ऊपर पड़े। Oh, Lord, let you may lift the spirit of heaviness, Father, with the praises, Lord, of your people. Oh, the spirit of heaviness be lifted in Jesus' name. Thank you, Jesus, that you're anointing your children with the oil of gladness, Father. Thank you, Lord, for your joy. For your joy is coming, Lord. Thank you, Lord. For the, yes, Lord. Oil of joy, oil of gladness. Lord, you're pouring down oil of gladness over your people right now, Father. प्रभु धन्यवाद कि आप आनंद और आशा का तेल उड़ेल रहे हो अपने Thank you, बच्चों के ऊपर। Jesus. धन्यवाद यीशु। Oh, Shabba Baba, come on, come on, come on, come on. Let us not be quiet. Let us praise Him. हम Let us शांत न रहें, worship हम Him. उसके नाम की स्तुति और आराधना Oh, करते Rabba रहें। se be 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 re ala la la. Oh, Sara Baba 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 Baba. Thank you, Father, for the joy of the Lord is our strength. Shara प्रभु Baba की Baba. यीशु का Shara आनंद Baba ही हमारा Baba. बल For the है। joy of the Lord is our strength. प्रभु का आनंद हमारा बल है। Thank you, Father, धन्यवाद for पिता। your Spirit, Lord, for your Holy Spirit brings the joy in us, Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह की आपकी पवित्र आत्मा Oh, हमारे अंदर Holy आनंद को ला रही है Spirit, प्रभु। Holy Spirit, fall down, God. पवित्र आत्मा Holy उतर आ, Spirit, पवित्र आत्मा उतर आ। thank you, thank you, thank you, Lord. Holy Spirit, right now, Lord, everyone who is crushed, Father, may find refuge in you, Lord. और प्रभु हर कोई आप में अपना शरण पाए प्रभु यीशु मसीह। Thank you, Father. धन्यवाद। You are good, you are good, you are good. आप भले हो पिता, आप भले हो। Let us give our mouths to the Lord. हम अपने मुंह को प्रभु के लिए दे दें। Pray in अपने the, pray मुंह in को the प्रभु Holy के लिए Ghost. बोलें। Pray in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहें। मुंह खोल के प्रभु यीशु मसीह के लिए और Thank पवित्र you, आत्मा में प्रार्थना करते रहें। धन्यवाद यीशु। Praise you, Father. हम प्रभु स्तुति करते हैं Praise आपकी you, पिता। Jesus. धन्यवाद यीशु आपकी स्तुति करते हैं। Thank you, Father, for धन्यवाद lifting पिता। us, Lord, lifting your people, Lord, lifting their spirit, Lord Jesus, which were crushed, Father, and you are lifting them up, Lord Jesus. Thank you, Lord, for धन्यवाद lifting यीशु the मसीह। broken spirits, Father God. धन्यवाद यीशु मसीह ऊंचा Thank उठाने you, के Lord, लिए for pouring your joy. Thank you, Lord, for there शैतान is द्वारा joy दबाए गए। in your presence, Father. Thank आपकी you, Lord. उपस्थिति में वो आनंद से भर There जाए is प्रभु। joy in your presence. आपकी उपस्थिति में आनंद है There प्रभु। is freedom in your presence, आपकी Lord. उपस्थिति में आजादी है प्रभु। Oh, Holy Spirit. धन्यवाद Holy पवित्र आत्मा। Spirit, do what you want to do, Lord. पवित्र आत्मा जो आप करना चाहते हैं वो करें। We surrender, Lord. हम अपने आप को आपके अधीन करते Lord, we हैं give प्रभु। this time to you. और ये समय आपको देते हैं। Move, Holy Spirit. पवित्र आत्मा अपना काम करे Heal, Lord. और यहाँ चंगाई करे प्रभु। Joy, joy, आनंद, joy. आनंद,
I speak joy, joy, joy. आनंद Speak joy, joy, joy of the आनंद, Lord is आनंद, our strength. आनंद, प्रभु का आनंद हमारा बल है। I speak joy, joy, joy. प्रभु का I speak आनंद, joy, joy, आनंद, joy. आनंद Oh, joy unspeakable, Lord, joy आनंद की घोषणा, unspeakable, हम आनंद की घोषणा Father. करते हैं प्रभु। Oh, let there be joy right now, Father. धन्यवाद Oh, आनंद joy उंडेलने के लिए unspeakable. अपना उंडेलने के लिए प्रभु Joy धन्यवाद। unspeakable, joy unspeakable, because that is our portion, Lord. Oh, every broken heart be healed in your presence, Father. प्रभु आपकी उपस्थिति में हर एक दिल Every चंगाई पाए broken प्रभु, heart be healed in your presence, हर एक Lord. टूटा हुआ दिल चंगाई पाए प्रभु Every आपकी- heaviness be gone right now in the name of Jesus. Every heaviness be broken right now in Jesus' name. हर एक भारीपन इस समय नाश हो जाए Thank यीशु you, मसीह के नाम में। Jesus. Thank you, Lord, that in your presence there is liberty, Lord. और प्रभु धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति में आजादी है। That you are setting your people free आप अपने लोगों को आजाद करते हैं from प्रभु, every lies of the enemy, हर एक झूठ के, शैतान के हर एक झूठ से, every wrong picture that the enemy has shown you हर एक गलत चित्र जो शैतान ने be दिखाया है crushed in the name of Jesus. वो इस समय नाश होता है यीशु मसीह के Every नाम में। negative word that the enemy has spoken against हर you, एक गलत शब्द जो शैतान ने maybe आपके खिलाफ it बोला may be है crushed right now in वो Jesus' इस name. समय कुचला जाता है Come यीशु on, मसीह के नाम में। crush, crush from your feet. The enemy is पैरों से उसका defeated. कुचल The दें, enemy is defeated. Come on, शैतान shout, मारा जा चुका shout, है। shout the loud shout of praises. The enemy और is जोर से defeated. स्तुति करें, आराधना The करें। enemy is defeated. शैतान हार चुका है Hallelujah. The Lord is risen. और परमेश्वर जीवित है The और enemy ऊंचा is उठा हुआ है defeated. और शैतान हारा हुआ है। Oh, rabase be 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 khandana maso rabashe kere be be khandana masse shora bare khandana masse. Yes, Lord. Shana bare khandana masse. Hallelujah. Shara ba 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 ba. Amen. Yes, Lord. Lift our voice in victory. Enemies been defeated. Death can hold you down. We're gonna lift our voice in victory. We're gonna make your praises loud. Enemies been defeated.
जय की इस for हुंकार the के लिए, voice of triumph, Lord. जय की इस आवाज के लिए प्रभु We will धन्यवाद। blow the trumpet of victory, Father. Lord, your people are going to triumph over the enemy in Jesus' name. और यीशु के नाम में आपके लोग जय की हुंकार करते हैं प्रभु। We declare, Lord, what the enemy meant for evil, you are turning it for good. और जो कुछ शैतान ने Hallelujah. हमारे बुराई के लिए किया, प्रभु आप उसको हमारी भलाई के लिए बदल Yes, रहे हो। Lord, what the enemy meant for evil, you're going to turn it for good. और शैतान ने हमारी बुराई के लिए जो कुछ योजना की थी, प्रभु आप उसको हमारी भलाई के लिए Hallelujah. बदल रहे हो। Let there be Hallelujah. voice of victory in the house of God. हम जय की हुंकार करें Let there be voice of triumph in the house of God. और हम जय जयकार की घोषणाएं करें यहाँ पर Jesus. Jesus. यीशु के नाम में। Jesus. यीशु Jesus. यीशु Jesus. यीशु Jesus. यीशु Jesus. यीशु Jesus. यीशु। Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's give praises to our Lord. ऊंची स्तुति और आराधना करें यीशु के नाम को। Hallelujah. He is the one. He is the way. He is the life. Hallelujah. There is none beside him. There is none beside him. और कोई नहीं उसके He आगे is बिल्कुल the है। way. He is the life. He is the truth. और वही जीवन है, वही मार्ग है और वही सत्य है। Lord, no matter what the enemy is showing us, but Lord, we are going to praise your name. We are going to shout your praise. Even in the midst of our enemies, Lord, we know that you are our refuge and you are our shield and you are our fortress. Amen. और प्रभु शैतान जो कुछ भी कर रहा हो, हम आपके नाम को ऊंचा उठाएंगे, हम आपके नाम को ऊंचा उठाएंगे प्रभु, क्योंकि आप हमारे शरणस्थान हो, आप हमारा ऊंचा गढ़ हो प्रभु। We will shout the praises of victory. और हम जय की आवाज उठाएंगे। Where can we go, Lord? Where can we go? और हम कहाँ जा सकते हैं प्रभु? The keys of life belong to Jesus. क्योंकि जीवन की कुंजी यीशु के The पास ही victory है belongs to Jesus. और जय भी यीशु का ही है। Our hope belongs to Jesus. हमारी आशा भी यीशु की है। Come on, come on, come on. Shout out, shout तो out. हम और जोर Jesus. से यीशु का नाम Jesus. उठाएं। यीशु के नाम को उठाएं। Jesus. यीशु के नाम को उठाएं। Jesus. We lift your name high. We lift your name up. We lift your name up. We lift your name up. Hallelujah. We will not stop. We will not stop. We are gonna not stop. We are gonna start. We're gonna praise him. We're gonna praise him हम उसके नाम की स्तुति करें। with every breath that we have. हमारी हर एक सांस से We will praise him. हम यीशु के नाम को की स्तुति करें। Oh Jesus, हालेलुया, you are good. You are good. धन्यवाद यीशु, तू ही खुदा है। You are good. You are a good Father. आप एक बहुत भले पिता हो। Only goodness and mercy comes from you, God. सिर्फ करुणा और भलाई ही आती है आपसे पिता, And that is our assurance in you, Jesus. और यही हमारी आशा है आप में यीशु, That is our strength, Lord. और यही हमारा बल है यीशु। For your will for your children is to prosper, God, क्योंकि आपकी इच्छा अपने बच्चों के लिए है कि वो उन्नति करें, to give them a future and a hope. कि वो भविष्य, एक उज्जवल भविष्य और एक आशा पाए। We're going to put our trust in you, Jesus. हम अपना भरोसा आप पर रखते हैं प्रभु। We're not going to be shaken by the situations that we are in. हम अपनी परिस्थितियों द्वारा हिलाए नहीं जाएंगे प्रभु। We are going to lift your name up. हम आपके नाम को ऊंचा उठाएंगे यीशु मसीह। Even in the midst of our pain, हमारे दर्द के बीच में भी we are going to worship you. हम आपकी आराधना करेंगे We are प्रभु। going to lift your name on हम आपके high. नाम को ऊंचा उठाएंगे प्रभु। Thank you for the spirit of faith, my God. धन्यवाद पिता, विश्वास की आत्मा For के the लिए, spirit of faith that is rising, और हमारे अंदर विश्वास की आत्मा जो उठ रही है उसके that लिए gives us धन्यवाद। the strength, हमें जो बल देता that है gives us the boldness और हमें जो हियाव देता to है come and enter in the presence of कि God, हम उसकी उपस्थिति में प्रवेश कर सके, knowing ये जानते that we हुए, can enter in your presence anytime, Lord. ये जानते हुए कि हम किसी भी समय आपकी That उपस्थिति we में are your प्रवेश कर सकते legitimate children, oh God, हैं, कि हम आपके बच्चे ठहराए गए हैं प्रभु, and it is our portion. और ये हमारा हिस्सा है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Oh Jesus, I praise you.
यीशु हम आपकी स्तुति करते हैं। Oh, what a wonderful God. कितने अद्भुत परमेश्वर हैं आप, What a wonderful कितने God. अद्भुत परमेश्वर हैं आप, Oh, who takes away our mourning and fills it with joy. जो हमारे दुखों को हटाकर उससे आनंद से भर देता है, Who pours the oil of gladness over his people. जो आनंद का तेल अपने लोगों पर उंडेलता है, Who takes away the spirit of heaviness और जो भारीपन की आत्मा को and हमारे covers अंदर से them with the हटाकर garment of praises. और उसके अंदर स्तुति और आराधना भर Thank देता you, है। Father, Lord, that your word says that your children are like the trees, the oak trees, the trees of righteousness. और प्रभु आपका वचन कहता है कि आपके बच्चे एक ओक के पेड़ के समान हैं, धार्मिकता के पेड़ के समान हैं। That great tree वो बड़े बड़े that पेड़ has के been समान, planted by the Lord, जो परमेश्वर द्वारा बोया गया है, that Lord, you will be glorified through their lives. कि आपकी महिमा हो उनके जीवन के द्वारा। That who, Father, I pray that who all have trusted in you, जिस किसी ने आप पर भरोसा किया प्रभु, who all are planted in you, जो कोई आप में बोया गया है प्रभु, who all are established in your house, जो कोई स्थापित किया गया है आपके will भवन not में, be shaken, will not be shaken. वो हिलेंगे नहीं, But your word says they will be like that oak of righteousness, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक मजबूत धार्मिक ठहरेंगे, that great tree वो एक महान वृक्ष के समान whose होंगे, roots are deep down in the ground, जिसकी जड़ बहुत ही गहरी है जमीन rooted में, और बहुत ही in गहराई the word में of God, परमेश्वर के वचन में गहराई that में जड़ even if पकड़े the problems come, हैं। और जब भी even if any problem comes, कोई भी समस्या आती that है, tree will not be shaken. वो पेड़ हिलेगा नहीं, And Jesus, you will be glorified through their lives. और यीशु आप महिमान्वित होंगे उनके जीवन Thank you, से। Lord, that your children are those tree of righteousness. और मैं जानती हूँ कि आपके बच्चे वैसे पेड़ हैं धार्मिकता के। Hallelujah. हालेलुया। Come on, give praises to Jesus. यीशु के नाम की स्तुति करें। Come on, can we clap for Jesus? यीशु के लिए तालियां बजाएं, For he is good, क्योंकि वो भला है he is alive, और यीशु जीवित है and he is present. और वो यहाँ मौजूद है। His word says that he will never leave us, never forsake us. और उसका वचन कहता है वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। Know that he is with you. ये जान जाएं कि वो आपके संग है, Even in your good times, even in your bad times. आपके अच्छे समयों में भी बुरे समयों में भी। He is holding your hand. वो आपका हाथ पकड़े हुए है, His word is going to put you together. क्योंकि आप उसका वचन आपको थाम के रखेगा। You just have to give your mouth and your heart to him. हमें बस अपना मुंह उसके लिए खोलना है, अपना दिल उसको देना है, Just praise him उसकी आराधना करनी and है। see how the Holy Spirit is going to change the narrative of your life. और देखें कि किस तरह से पवित्र आत्मा हमारे जीवन का बहाव बदलेगा, That you will not give in to the situations that the world shows, और हम उस परिस्थिति के अधीन नहीं हो जाएंगे या जो दुनिया दिखाती है उसके अधीन नहीं, but you're going to walk victorious. लेकिन हम जयवंत चलेंगे यीशु मसीह You're में। gonna possess your promises that God has promised you, हम उन वायदों को हासिल कर लेंगे जो प्रभु ने किए हैं and no हमसे। enemy can take it from you. No enemy can take it from you. शैतान आपसे वो चुरा नहीं सकेगा, You are more than conqueror. क्योंकि हम जयवंत से बढ़कर हैं। You're more than हालेलुया। victorious. हम जयवंत से बढ़कर हैं। Hallelujah. Hallelujah. You have the mind of Christ. हमारे अंदर यीशु का मन है, Say that I have a mind of Christ. हमारे अंदर ये वो है। Say that I am the righteousness of God. I am that tree, that oak tree of righteousness. That through my life I'm going to glorify my God. Thank you, Jesus, for your victory. कहें कि हमारे अंदर यीशु का मन है, मैं उस धार्मिकता का मजबूत पेड़ हूं और मेरे जीवन के द्वारा यीशु महिमान्वित होगा। Amen. धन्यवाद यीशु, जय के लिए।